हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है आज मेरे साथ ही। मैं नहा के अपना पूजा पाठ करके हो गई थी फ्री, और मैंने बना लिया था अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे खानी थी आज नमकीन सेवैयाँ। मेरा बहुत मन हो रहा था, और मुझे सर्दियों में नमकीन सेवैयाँ खाना बहुत पसंद है, क्योंकि मटर वगैरह डाल के बनती है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, कमेंट में बताओ किस किस को नमकीन सेवैयाँ बहुत पसंद है। उसके बाद मैं साथ में अपना काम भी करती आ रही थी और अपना खाती भी जा रही थी। जैसे ही काम से फ्री हुई तो मैं चली गई थी चाची के यहाँ, क्योंकि चाची ने मुझे बुलाया था। तो मैं गई तो देखा, तो मैंने कहा चाची छत पे कौन है, गेट खुले। तो चाची बोली वो भाभी पापड़ बना रही है। तो मैं ऊपर गई तो देखा अरे आलू खा रही थी। मैंने कहा तुम ये आलू खा जाओ सारे। तो बोली थी नहीं बुआ, मैंने बस अभी उठाया ही था। मैंने कहा कोई बात नहीं। और इधर भाभी बना रही थी पापड़। ये भाभी ना मशीन से ही पापड़ बनाती है। पॉलीथीन में देखो आलू की एक पिट्ठी रखी, और फिर उसमें ना ऑयल लगा लिया, जिससे कि पापड़ चिपके नहीं पॉलीथीन पे। और उसको अच्छे से प्रेस कर दिया, और जिस साइड मोटा लगे उसको दोबारा फिर से प्रेस कर दो, और बहुत ही अच्छे और पतले पापड़ बनते हैं। हम सब लोग इस मशीन से ही पापड़ बनाते हैं। फिर मैं नीचे आ गई थी, और नीचे आके देखा तो मतलब ताई भी आ गई थी। मैं आ गई थी तो ताई भी आ गई थी। और फिर नीचे आई तो नीचे चाची दिखा रही थी आज साड़ियाँ, क्योंकि जब संध्या की शादी हुई थी ना, तब से मैं आज आई हूँ चाची के यहाँ बहुत दिन बाद अंदर। और फिर चाची मुझे साड़ी दिखाई लगी कि आ जाओ हम तुम्हें साड़ी दिखाते हैं। हमने कहा ठीक है। फिर चाची ने मुझे भात की सारी साड़ियाँ दिखाई। चाची के पास कम से कम 15-16 साड़ियाँ आ गई थी भात की, क्योंकि सब लोग आए थे उनके गाँव से, उनके भैया वगैरह, चाचा के बेटे वगैरह उनके। तो वो सब लोग लेकर आए थे। और चाची की ना हर एक साड़ी मुझे इतनी अच्छी लगी। और ताई को तो येलो साड़ी इतनी अच्छी लगी। ताई कह रही इसको तो तुम तैयार करा लो, ये बहुत अच्छी लग रही है। येलो और रेड पैटर्न में थी वो कुछ। और एक साड़ी बहुत हैवी थी, जो कि चाची को ज़्यादा पसंद नहीं आई। फिर मैं घर आई, और घर आ रही थी तो रास्ते में देखा छोटी छोटी बंदरियाँ ना कल्लू के ठेले पे आके बैठ गई थी। मतलब उसके ठेले पे क्या कचौड़ी लगती है, तो थोड़ा सा पड़ा रह जाता है चूरा वगैरह, तो बस वही खाने के लिए आ जाती है। और मेरे यहाँ चरी आती है ना, तो उसमें ना अभी बालें आती है गेहूँ वाली, तो उसको ना बंदर पकड़ पकड़ के मतलब ले आते हैं खींच खींच के, और फिर उसको बाहर बैठ के खाते हैं। और आजकल ना मैं दिन में सोती नहीं हूँ, क्योंकि मैं मंदिर चली जाती हूँ चाची के साथ, इस वजह से। और फिर आके थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर 3 बज जाते हैं। फिर पापा के लिए चाय वगैरह बनाती हूँ, और पूरा दिन तो पता ही नहीं चलता, ऐसे ही निकल जाता है इधर उधर। और फिर मैंने किचन में आ गई थी और मैं पापा के लिए बना रही थी चाय, क्योंकि पापा को फिर मंदिर भी जाना था। और आज पापा बोले कि चाय के साथ कुछ खाना भी है। तो हमने कहा क्या खाना है, क्योंकि पापा ऑयली वगैरह कुछ खाते नहीं है, फ्राई वगैरह ऐसा कुछ नहीं खाते फ्राई वाला। तो इसलिए मैंने पापा के लिए स्नैक्स बनाए थे, वो भी पापा ने नहीं खाए। पापा बोले इतना ऑयल हो रहा है इनमें, ये क्यों बना दिया हमारे लिए। हमने कहा थोड़ा सा टेस्ट तो कर लो। तो फिर पापा ने 1-2 खाई थी, पापा ने फिर रखी थी। पापा ने कहा रहने दो, हम नहीं खा रहे हैं। और उसके बाद फिर पापा ने अपनी चाय पी ली थी। पापा अपनी चाय पी रहे थे, इधर मम्मी और मैं ये लोग अपने स्नैक्स खा रहे थे हम लोग। और उसके बाद फिर मैं भी अपनी गर्मा गर्म चाय पी रही थी। चाय के साथ स्नैक्स खाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि वो नमकीन होती है और चाय मीठी होती है, तो मज़ा ही आ जाता है। फिर उसके बाद ना मैं खा पी के पहुँच गई थी मम्मी के पास घेर में, क्योंकि घर पर अच्छा ही लग रहा था, कोई था नहीं। पापा भी मंदिर चले गए थे, वरना पापा से ही बातचीत करती रहती हूँ मैं तो। और मैं घेर में गई, उधर से अच्छे छोटू भी आ गए, तो बोले थे देखो मैं 500 का नोट दिखाता हूँ, मैं तुम सब लोगों के लिए 500 का नोट लाया हूँ। और ये ना नकली नोट था, जो कि वहाँ पर पड़ा हुआ था। और ये दोनों ही देखो आपको दिखा रहे हैं कि ये 500 का नोट है। और मेरी मम्मी ना होली की तैयारी शुरू कर दी है मेरी मम्मी ने। देखो ये होली पे जो गुलरिया बनती है ना, वो मम्मी ने बनाना शुरू कर दी है, संडे वाले दिन से ही शुरू कर दी थी। और फिर उसके बाद ना ये देखो अभी तो मम्मी ने थोड़ी थोड़ी करके बना रही है, क्योंकि ये चंदा और सूरज है, इनको पहले ही बना दी मम्मी ने, क्योंकि ये सूखते नहीं है, बहुत टाइम लेती है। ये दोनों होली है, होली में ये इनको मतलब ये सूखते नहीं है ना, इसलिए मम्मी ने पहले से ही बना के रख दी है। और उसके बाद ये मैं आपको भैंस क्यों दिखा रही हूँ पता है। ये भैंस ने क्या किया, पूरा चारा लिया अपने मुंह पर डाल लिया ऐसे। मम्मी ने इसको चिल्लाया ना, तो ये ना उधर मुंह करके खड़ी हो गई थी। मैं इसको बार बार बुला रही थी और ये आ भी नहीं रही थी, इतनी समझदार है। फिर मैं बाहर आ गई थी, बाहर आके देखा तो चाची बैठी हुई थी। मैंने कहा कहाँ जा रही, तो बोली कहीं नहीं, बस तुम बैठी दिखी तो तुम्हारे पास आ गई। और मैं चाची से बातचीत करी। मैंने कहा बहुत दिन बाद मिली हो मुझे, क्योंकि चाची ना आजकल थोड़ा बिजी हो गई है, इसलिए वो दिखती नहीं, मतलब बाहर थोड़ा कम आती है, क्योंकि घर पे काम वगैरह। फिर त्योहार का टाइम है तो सब अपनी साफ सफाई में लगे रहते हैं। फिर उसके बाद पापा भी आ गए थे मंदिर से, और पीछे से दादी वगैरह भी आ रही थी दोनों। और पापा मंदिर से आए ही थे, तो पापा बोले क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं, आपका ही वेट कर रहे थे हम तो, और आप आ गए। फिर पापा अंदर चले गए, तो दादी इसलिए खड़ी हैं क्योंकि पापा बैठे हुए थे ना, इस वजह से। और फिर दादी जा रही थी, और उसके बाद फिर मैं तो बाहर बैठी हुई थी आराम से। फिर भाभी जा रही थी मतलब ताई के घर पे। तो भाई बोली मैं मतलब भाभी कभी आई नहीं ताई घर पे, तो भाई बोली चलो तुम चलो मेरे साथ, मैं कभी गई नहीं हूँ ताई के घर पे, ताई बुलाने गई थी। मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। और ताई के यहाँ पे बन रही थी पूड़ी, मतलब मैदे वाली जो पूड़ी होती है डलिया के लिए, पूड़ी वगैरह बन रही थी। तो गली के मतलब सब लोग आ गए थे, आस पड़ोस के सब लोग पूड़ी वगैरह बनवा रहे थे। मेरी दोनों चाची भी थी और सब लोग थे, भाई वगैरह थी, क्योंकि भाभी मतलब कल जाएंगी ना, मतलब कल उनकी चौथी चल रही है, तो कल वो जाएंगी। इस वजह से ताई मतलब डलिया वगैरह बनवा रही थी, तो वही सब कुछ चल रहा था। गुड़े बन गए थे पहले, और डलिया की पूड़ी बन रही थी, जो कि चाची सेक रही थी। और छोटी वाली चाची डाल रही थी, और ये वाली चाची सेक रही थी पूड़ी, और इतने अच्छे से सेक रही थी ना,
बहुत अच्छे से। इतनी बड़ी कढ़ाई में सेक रही थी, इस वजह से मतलब जल्दी जल्दी हो जाए। फिर मैं घर आके पूजा पाठ किया। फिर मैंने पापा खाना खा पी के फ्री हो गए थे, और फिर मैंने पापा को दवा दे दी थी। मैंने कहा लो आप अपनी दवा खाओ और आराम करो, क्योंकि पापा ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं। और इस वजह से ना फिर मैंने उनको जल्दी से दवा दे दी थी। और फिर पापा अपनी कथा भी सुन रहे थे, जो कि हम सब लोग ये कथा सुनते हैं। आजकल तो मैं कथा सुन ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, टाइम ही नहीं मिलता। दिन पता नहीं कब खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर मैंने भैया के लिए दूध गर्म करने के लिए किचन में रख दिया था। पापा को मैं लेटा के आ गई थी, और मम्मी घेर में चली गई थी सामान वगैरह चलाने के लिए, और मैं किचन में आ गई थी। और फिर हम लोग सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।